अब हम लोग देखेंगे ये mg बोल लीजिए या फिर वेट, ये क्या होता है। अब जनरली आपके इसको मानिए ये क्या है, अर्थ सरफेस, यहाँ से आप किसी h हाइट पे m मास के ब्लॉक को रखते हैं तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, mg बोलते हैं, ठीक ना। अब ध्यान से समझिए ये mg क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही ना है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता था, जैसे दो मास जो है सो r डिस्टेंस पे रखा होता है तो ये F इक्वल्स टू क्या होता है, g, ये g क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये m1 क्या होता है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, m2 क्या होता है, दूसरे ऑब्जेक्ट का मास, और ये r क्या होता है मेरे भाई, ये कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक ना। तो आप ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसी को आप ये mg के इक्वल लिख सकते हैं ना। एक्चुअली आप अभी तक क्या जानते थे, स्मॉल g को आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये स्मॉल g क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर। आर ये क्या है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इसको नेग्लिजिबल मानते हैं, और ये जो आर होता है इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये रेडियस ऑफ अर्थ। आया समझ में। अब देखिए तो आप m क्या है, m1 लिख सकते हैं इंटू कैपिटल G m2 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ध्यान से अब यहाँ से ही आप देखिएगा ना, तो g क्या है, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और यही आप देखिएगा ना, तो जैसे जैसे हरों का अर्थ क्या होता है, थोड़ा सा इस शेप का होता है ना, तो हर एक जगह पे क्या होता है, इसका रेडियस बदलते रहता है। इसीलिए सुनते होंगे कि g का वैल्यू वेरिएबल होता है, कहीं 9.8 10 या फिर वेरिएबल होता है, ठीक ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।